हेलो हाय जय जगन्नाथ। मैं आपका दोस्त अनिल आप सबको स्वागत करता हूं मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में जो रहेगा, जैसे कि आपको पता है मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। जैसे आज के डेट में भी मैं ऑनलाइन चलाने के लिए निकल चुका हूं, ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका हूं। अभी देखते हैं कैसा ट्रिप, कौन सा ट्रिप आता है, कि कितना इनकम होता है, मैं आप सबको दिखाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज दिन का पहला ट्रिप मुझे आ चुका है। अभी मैं पिकअप लोकेशन के लिए आ चुका हूँ, कस्टमर के लोकेशन पे। चलिए इनको पिकअप करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या अर्निंग होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दिन का दूसरा ट्रिप भी खत्म हो चुका है। वैसे तो पहला ट्रिप जब लगा था मुझे चंद्रशेखरपुर से किट की तरफ, तो किट की तरफ आते ही मेरे को दूसरा ट्रिप लग गया था। छोटा सा ट्रिप था, कुछ 97 रुपीज़ का कुछ छोटा सा ट्रिप था। दोनों ट्रिप में ख़त्म कर चुका हूँ। तो अभी इसका क्या अर्निंग हुआ है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो 2 ट्रिप अभी कंप्लीट हो चुका है उसका क्या अर्निंग हुआ है। पहला जो ट्रिप था वो मेरे घर के पास से ही चंद्रशेखरपुर से किट की तरफ था, जो कि 4 किलोमीटर का ट्रिप था। उसमें 128 रुपये मुझे मिला। फिर दूसरा जो ट्रिप तुरंत साथ ही साथ मेरे को लग गया था, जो था कि 97 रुपीज़ का मुझे मिला था, और उसमें जीएसटी कट के 91 रुपीज़ मुझे अर्निंग मिला है। ये 2 किलोमीटर का ट्रिप था। चलते हैं आगे का क्या ट्रिप आता है वो मैं आगे का अपडेट दूंगा। दोस्तों, वैसे तो भुवनेश्वर सिटी जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड नहीं रहता, जैसे कि आपके मेट्रो सिटी में, जैसे बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ऐसे सिटी में जैसे लगातार डिमांड रहता है कि तुरंत ट्रिप मिल जाता है, तुरंत एक ट्रिप खत्म हुआ तो दूसरा ट्रिप मिल जाता है। वैसे भुवनेश्वर में यहाँ पे इतना ट्रिप नहीं है। हाँ, ट्रिप मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। थोड़ा थोड़ा गैप के बाद मिलता है, या तो कोई डिमांड लोकेशन पे पहुंच गया तो तुरंत मिल जाता है, नहीं तो कहीं पे डिमांड नहीं है तो फिर आधा एक घंटा बैठना पड़ता है। हालांकि बिजनेस तो हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जैसे बेंगलोर जैसे सिटी में, हैदराबाद जैसे, दिल्ली मुंबई में होता है। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे क्या होता है कि कम से कम 5 से 7 घंटा गाड़ी चलाओगे तो आपका 2 से 2.5 हजार रुपया अर्निंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 से 2.5 हजार इनकम करने के लिए आपको 8 से 9 घंटा काम करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ट्रिप्स होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको ट्रिप का अपडेट दूंगा। तो यही सिचुएशन भुवनेश्वर में है, जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का, ये आपको मैं दोस्तों, पिछले आधे घंटे से कोई भी ट्रिप नहीं लग रहा था। अभी एक ट्रिप मुझे लगा है। मैं अभी कस्टमर लोकेशन के लिए निकल चुका हूँ। देखते हैं, इनको पिकअप करते हैं। इनको पिकअप करने के बाद क्या अर्निंग आता है वो अपडेट मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों, वहाँ पे पटिया स्टेशन रोड पे मैं खड़ा था। वहाँ पे आधा घंटे से कोई भी ट्रिप नहीं आ रहा था। फिलहाल वहाँ एक ट्रिप मुझे मिला किट रोड के लिए। किट रोड में जैसे ही मैं छोड़ा तो दूसरा ट्रिप मुझे लग गया। मल्टीपल स्टॉप का एक ट्रिप लगा था। तो किट रोड से एक स्टॉप था, किट रोड में ही था। फिर दूसरा जो उनका लास्ट लोकेशन था वो नयापल्ली N6 में था। तो ये भैया को मैं ड्रॉप किया। दोनों ट्रिप का जो अर्निंग जो है आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, लास्ट दो ट्रिप का जो अपडेट है वो आपको मैं अभी दे रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पटिया स्टेशन रोड पे जो मेरे को ट्रिप लगा था वो किट रोड पे एक टाटा सर्विस सेंटर है, वहाँ के लिए लगा था, जो था 4.7 किलोमीटर का। उसमें मेरे को अर्निंग मिला था 135 रुपीज़ का। ताकि उसके बाद जो तुरंत ट्रिप लगा था, जो मल्टीपल स्टॉप का मैं बता रहा था, वो ट्रिप मुझे 2 स्टॉप ऐड करने के बाद उसमें डिस्टेंस जो हो गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसमें वो 251 रुपीज़ का मुझे फेयर मिला। देखते हैं आगे क्या ट्रिप मिलता है, और उसके बाद मैं आगे का आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों, पिछले 45 मिनट से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिप नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं आगे कहीं पे इस्कॉन टेम्पल की तरफ चला जाता हूँ, ताकि उस तरफ से कोई ट्रिप मिल जाए। यहाँ पे कोई भी ट्रिप नहीं मिल पा रहा है।
आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं बहुत देर से खड़ा था लेकिन मुझे कोई ट्रिप नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी आगे मूव करता हूँ। दोस्तों फिलहाल तो कुछ ट्रिप नहीं मिल पा रहा है अभी। पिछले 1.5 घंटा से मैं यहीं IRC विलेज के पास खड़ा हूँ। वहाँ से थोड़ा सा आगे आके मैं इस्कॉन के पास भी खड़ा हुआ, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रिप क्यों नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ से मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मेरा जो दिन का दोपहर का जो खाना होता है तो मैं कहीं होटल में नहीं खाता हूँ, मैं अपने घर में खाता हूँ। तो इसीलिए दोपहर में मैं अपने घर चला जाता हूँ, वहाँ जाके खाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं निकलता हूँ फिर से चलाने के लिए। तो अभी चलते हैं, घर के लिए निकल रहा हूँ। अगर ऑन द वे कुछ ट्रिप मिलता है घर के तरफ तो ठीक है, मैं उसको ट्रिप लूँगा तो आपको अपडेट दूंगा। नहीं तो मैं सीधा जाके आपको जब मैं ट्रिप स्टार्ट करूँगा सेकेंड हाफ में जाके अपडेट देता हूँ। दोस्तों लॉकली मेरे घर के तरफ एक ट्रिप मुझे लग चुका है जो कि चंद्रशेखरपुर की तरफ से, तो मेरे लिए अच्छा हो गया, ताकि इस ट्रिप को मैं सर को ड्रॉप करके मैं अपने घर में खाना खाने जा सकता हूँ। तो मैं अभी कस्टमर लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, इनको पिकअप करता हूँ और ड्रॉप करता हूँ। डायरेक्ट जाके सेकेंड हाफ में जब मैं फिर से ऑनलाइन होऊंगा उसके बाद उसी टाइम पे मैं आपको अपडेट दूंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों थोड़ी देर का रेस्ट लेके खाना खा के मैं फिर से निकल चुका हूँ। अभी उबर में ऑनलाइन हो चुका हूँ, देखते कौन सा ट्रिप आता है। पिछले ट्रिप का जो अपडेट है वो अभी आपको मैं दे रहा हूँ। दोस्तों लास्ट ट्रिप का मेरा जो अर्निंग बना था उसका मैं अपडेट अभी दे रहा हूँ। जैसे कि लास्ट में IRC विलेज से निकला था घर के लिए, तो ये जो ट्रिप था वो करीबन 7 किलोमीटर का था। उसमें जो अर्निंग मेरा बना है 170 रुपया मिला है। देखते हैं अभी और कौन सा ट्रिप आता है, उसका मैं अपडेट आगे दे दूँगा। दोस्तों 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक ट्रिप लग चुका है अभी, जो कि खंडेगिरी की तरफ है। मैं ऑलरेडी कस्टमर लोकेशन पे पहुंच गया हूं। अभी लेते हैं, इनको पिकअप करते हैं, फिर कैसे अर्निंग बनता है मैं आपको आगे बताता हूं। दोस्तों मेरा जो लास्ट ट्रिप मैं आपको बता रहा था, जो मेरे घर की तरफ से खंडेगिरी लगा था, एक्चुअली वो खंडेगिरी एग्जैक्टली नहीं था, वो बरमुंडा बस स्टैंड के लिए था और मैं कस्टमर को ड्रॉप कर चुका हूं। उसके बाद तुरंत ही एक ट्रिप मुझे मिल गया जो कि AG स्क्वायर के पास में मैं उनको ड्रॉप किया। दोनों ट्रिप का जो अपडेट मैं अभी आपको नीचे दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको लास्ट 2 ट्रिप का अपडेट अभी दे रहा हूँ। जैसे कि जो मेरा घर के तरफ से जो बरमुंडा का ट्रिप था वो था करीबन 10 किलोमीटर का ट्रिप था, जिसमें मेरे को अर्निंग मिला है 225 रुपीज़। फिर उसके बाद जो तुरंत मेरे को और एक ट्रिप लग गया था सौभाग्य नगर से आपका AG स्क्वायर तक, जो था करीबन 4 किलोमीटर का ट्रिप था। ये प्रीमियम का ट्रिप था, प्रीमियम सेडान का, जिसमें मुझे 162 तो मुझे अर्निंग मिला। देखते हैं आगे कौन सा ट्रिप मुझे मिलता है और कहाँ जाता है, उसका मैं अपडेट आगे देता रहूँगा। दोस्तों शिशुपालगढ़ से कस्टमर को पिक करके मैं अभी ऑलरेडी निकल चुका हूँ। मैं अभी पूरी बाईपास रोड पे हूँ। हसपाड़ में पहुँच के मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों लास्ट 2 ट्रिप का मुझे अपडेट देना रह गया था। एक्चुअली जब मैं AG स्क्वायर में था उधर ही पास से एक ट्रिप मुझे मिल गया था, जो जिनको पिकअप करने के चक्कर में मैं वीडियो करना भूल गया। तो उधर से मुझे एक ट्रिप मिला था शिशुपालगढ़ के तरफ मिला था। वहां जैसे ही पहुंचा उधर से एक ट्रिप मुझे मिल गया हंसपाल के तरफ। तो हंसपाल स्क्वायर में अभी मैं हूँ। ये ट्रिप जो दूसरा ट्रिप था उसका वो कस्टमर को ड्रॉप कर चुका हूँ। जो अभी दोनों ट्रिप का जो अर्निंग बना है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको दोनों ट्रिप का जो अर्निंग बना है। वैसे तो जो AG स्क्वायर से जो ट्रिप मिला था वो 5 किलोमीटर का ट्रिप था, उसमें 143 रुपये मुझे मिला। फिर उसके बाद तुरंत वहीं से उस पास में से ही मुझे और एक ट्रिप मिल गया जो था 12 किलोमीटर का, जिसमें मुझे 306 रुपये का अर्निंग मिला है।
तो दोस्तों मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसी पास में एक हनुमान जी का टेम्पल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड के पास में ही हनुमान जी का टेम्पल है। बहुत अच्छा टेम्पल है। अभी कहीं कुछ पूजा चल रहा है। हनुमान जी का ये टेम्पल जो है ये बहुत सुंदर है। जैसे आप देखिए मेरा गाड़ी वहाँ खड़ा है, ये खड़ा है। ये हंसपाल रोड है। हंसपाल के पास में कैनल गया हुआ है, उसी के पास में ये रोड है। दोस्तों मैं अभी यहाँ उत्कल हाइट्स पहाड़ के पास पिछले आधा घंटे से ज़्यादा वेट कर चुका हूँ। मुझे कुछ भी राइड नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे गाड़ी लेता हूँ ताकि आगे से कहीं मिल पाए। अगर नहीं मिलता है तो फिर मुझे मजबूरन घर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रात का अभी 9 बज चुका है, करीबन 9 बजने को है। तो वेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और बाकी इसी बीच में एक ट्रिप मुझे आया था, लेकिन बहुत दूर का पिकअप था, तो इसीलिए उस ट्रिप के लिए मैं गया नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कोई ट्रिप नहीं मिलता तो मजबूरन मुझे घर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ जाके मैं पूरा दिन का अपडेट आपको करता हूँ। दोस्तों आज का दिन ख़त्म होता है और आज के दिन में मेरा 1960 रुपये का बिजनेस हुआ। नॉर्मली 1960 रुपया बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा आज बिजनेस नहीं हो पाया। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं जो पहाड़ों के तरफ गया था, मैं वहाँ पे ज़्यादा मैं फंस गया। वहाँ पे मेरे को 1-1.5 घंटा मेरा बर्बाद हो गया, जिस कारण से मुझे मेरा जो अर्निंग आज का है वो कम हो गया है। लेकिन पहाड़ों से मैं आगे आ गया था। वो धीरे धीरे करके मैं रसूलगढ़ की तरफ आया। तो रसूलगढ़ के पास में एस्प्लेनेड मॉल एक है, वहाँ उसके पास में खड़ा रहा और मैं अपने घर के तरफ का जो गो टू ऑप्शन मार के पटिया की तरफ लगा के मैं खड़ा था। और वहाँ पे जो है मुझे ये रसूलगढ़ एस्प्लेनेड मॉल से मुझे एक ट्रिप मिला पटिया मणि त्रिभुवन अपार्टमेंट के लिए। वो ट्रिप अभी ख़त्म करके मैं अपने घर तक पहुंच गया हूं। तो आज का जो बिजनेस है कुछ एवरेज ही रहा। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।